संभल जिले के मकसूदनपुर गांव में इस वक्त धर्म और आस्था को लेकर के भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल यहां पर सोमवार की सुबह एक स्वयंभू शिवलिंग निकलने की बात सामने आ रही है। ये आप सामने देखेंगे, यहां पर बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है जो कि बताया जा रहा है कि स्वयंभू यहां पर प्रकट हुआ है। ये महावा नदी है जो लगभग 150 साल पुरानी है, जो पिछले 30 सालों से सूख चुकी है। और यहां पर आप देखेंगे कि 3 पत्थर निकले थे, अचानक पानी फूटा था यहां पर और उसके बाद 3 पत्थर यहां से निकले जिनको भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग बोला जा रहा है। ये सामने जो नजर आ रहे हैं ये स्वयंभू शिवलिंग इनको बताया जा रहा है। और जब ये यहाँ पर निकले तो उसके बाद आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर ये बात फैल गई और उसके बाद इलाके के जो तमाम लोग हैं, रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे सुबह सुबह यहाँ पर क्या जो नज़ारा है वो आप देखेंगे। तमाम जो आस्था रखने वाले भोलेनाथ में जो भक्त हैं वो लोग आसपास जैसे ही सुना कि यहाँ पर शिवलिंग निकले हैं वो लोग यहाँ पर सोमवार से ही इस तरीके से पहुंच रहे हैं। और लंबी लाइन अगर आपको दिखाएं तो दूर तक सुबह सुबह ही जो लंबी लाइन है वो आपको नजर आएगी। धीरे धीरे ये लाइन सुबह तक बढ़ती नजर आती है, दूर तक जाएंगे तो दूर तक आपको पूरा लाइन ही नजर आएगी। फिलहाल जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि मटरू नाम के शख्स हैं जिनका पास में खेत है, उनको रात में यहाँ दूर इस इलाके में ज्वाला नजर आती है। लेकिन अगले दिन जब सुबह गांव वालों के साथ पहुंचते हैं तो यहाँ पर पानी निकल रहा होता है और ये शिवलिंग यहाँ पर नजर आते हैं, जिसके बाद पूरे गांव में बात फैल जाती है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम किशनपाल यादव है। किशनपाल जी, शिवलिंग निकलने की कहानी क्या है? दरअसल ऐसा था कि ये मटरू हैं और मैं तो यहाँ खुद एक मजाक समझ के ही मैं आया था। मेरा बोरालाम बिजनेस है तो मैं वहाँ जा रहा था, मैंने देखा यहाँ करके तो यहाँ पे मुझे शिवलिंग दिखाई दी। तो हमने जब जानकारी करी तो एक मटरू है, उनका यहाँ ट्यूबवेल है, किसान है बेचारे, सीधे आदमी है। तो वो बता रहे थे रात में वो जगह गाय देखने के लिए, तो करीब 12 बजे यहाँ पर काफ़ी वो कह रहे थे कि मैंने जो है डीक देखी, डीक का मतलब आग से है कि काफ़ी ऊंची आग यहाँ जल रही थी। तो वो यहाँ आए, पास से देख के वो जो है डर की वजह से लौट के चले गए। उन्होंने अन्य किसानों को भी बताया तो वो लोग सुबह उठ करके यहाँ आए, पहलवाड़ा के भी थे और यहाँ आकर के उन्होंने देखा तो ये जल जो है निकल रहा था नीचे से, अपने आप निकल रहा अपने आप निकल रहा था। तो उन्होंने टटो करके देखा कि क्या है ये, तो उन्होंने देखा तो उनको ये शिवलिंग एक पत्थर दिखाई दिया, फिर मतलब दूसरा तीसरा यह पत्थर उनको दिखाई दिए। तो वो उनके मुंह से बोले कि ये भोले बाबा निकल आए। तो उनके साथ जो आए थे पहलवाड़ा के हैं भल्लू यादव, उनका भी बगल में यहाँ खेत है। तो बोले अरे शिवलिंग विवलिंग कुछ ना है, भोले बाबा का आएंगे, ये तो पत्थर हैं, कुछ ना आएंगे पत्थर हैं। तो उन्हें भैया ना बात मानोगे, ये भोले बाबा ही हैं, जल निकल रहा है, रात आग जल रही देख रहे थे, भोले बाबा हैं। कि ऐसे बोले कि ना मैं अभाल, वो थोड़े उर्दंग टाइप के हैं, तो किसान होते ही हैं ऐसे कभी ग्वारिया टाइप के। बोले कि मैं अभाल ले जा रहा हूँ खार के। उन्होंने वो जो है भोले बाबा निकाल लिए और वो बोले कि मैं बाट बनाऊंगा, अपने घर ले जा रहा हूँ, आलू तो लेकर आऊँगा। उन्होंने आलू की खेती कर रखी है। वो ले गए अपने घर, ले जाने के बाद अब वो बाजार चले गए सोमवार को आलू लेके। अब वहाँ जो है अपने घर रख गए, सब्जी वब्जी लाइन जो जाते हमारे मार्केट लगती है सप्ताहिक बाजार, तो वहाँ से वो उनको क्या हुआ वहाँ जा करके कि वो एक पागल की स्थिति में हो गए, वहाँ चिल्लाने लग गए भोले 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 करके। वो अपना सामान छोड़ के भाग के घर पहुँचे और वहाँ से बोले कि भोले कहाँ है, भोले कहाँ है। उनकी पत्नी तब तक बोले कि ये तो थोड़े वैसे ही हैं। वो किसी जो पूजा अर्चना वाले व्यक्ति थे उनको दे दिया था, गाँव के पहलवाड़े। उन्होंने अपने घर ले जाके मैं इनकी पूजा करूँगा। फिर वो उनके घर भागते गए कि मेरे भोले को दो, और वो भागते हुए दोबारा से यहाँ स्थापित कर गए। बाबा, आपको भी पता लगा शिवलिंग हाँ जी, निकले? मैं तो प्रयागराज से आ रहा हूँ। प्रयागराज से आप आए हैं? हाँ जी, अच्छा मुझे कल पता पड़ा भखरोली है, रात भखरोली गाँव में, अच्छा तब यहाँ के लिए आया हूँ, सीधा भखरोली से आ रहा हूँ सीधा। अच्छा, तो आप पूजा पाठ करने आए आप? हाँ जी, सुनने में आया आपको शिवलिंग निकले हैं। आप बताइए बाबा, आपने भी सुना शिवलिंग निकला? आप कहाँ के रहने वाले हैं, पास के ही हैं? मसूर पे यहीं यहीं के हैं? यहीं के रहने वाले हम तो ये बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, हाँ, शिव भोलेनाथ की शिवलिंग है। तो यहाँ पूजा पाठ करेंगे? हाँ, पूजा पाठ करेंगे साहब। जिसने सबसे पहले इन चीजों को देखा, जो इनको अपने घर ले गए थे, बलबीर और भल्लू, उनसे बात करते हैं। बलबीर, हुआ क्या था जब ये शिवलिंग निकला, आप यहाँ पर पहुंचे, क्या हुआ? यहाँ साहब मैं जैसे घूमना आओ तो हम तो आके देखे अनजाने में, हम इन्हें उखेड़ के ले गए। अच्छा हमें ये ना मालूम ही था टाइम में कि यहाँ ये भोले बाबा हैं। अच्छा हम तो इनसे ले जाएंगे और यहाँ साफ करके अपने घर ले जाके रखते। अच्छा पूरे दिन हमारे ताए कोई ऐसी परेशानी ज़्यादा विशेष बड्डी कुछ ना आई, दिमाग बाकी में चला मानसो हाँ। रहो निकाल।
मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाँ, हल्को हल्को। अच्छा। फिर परेशानी आई हमें रात के 1 बजे। हम इन्हें रख गए शाम को ही। अच्छा। सुबह ले गए हाँ। और शाम को रख गए आए। क्यों रख गए थे शाम को? शाम को रखे, हमारा दिमाग माले में उस पर होगा, माले हमें चला मानसो हो। हाँ। और घर वाले हमसे नाराज है रहे। अच्छा। कि तुम लेके क्यों आए नहीं? अच्छा। तो हमने कि ले आए, तो हमने इन पर कुछ रात लोग ना मैंने की, अनजाने में ले आए हम। हाँ। उस वजह से हमने कि घर वाले हमसे नाराज है रहे, तो हमने यहाँ के तहाँ रखे आएंगे। अच्छा, ठीक है। जब हम रख के हम चले गए घर वापस, कोई बात ना है, 10 रुपये चढ़ा के माफ़ी मांग के चले गए। ठीक है। घर पहुँचे, रात को हम सोए आराम से, कोई बात ना आई। जब रात के 1 बजे करीब दिक्कत आई, तो दिक्कत में हल्की सी आवाज़ आई, ना कोई दद्दू भाव मारे ना कोई बात भई। वहाँ के बाद में जब यहाँ हम रख के चले हैं, तब तक तो हमारे ताए सही होश रहो, गेट से निकले तब तक फिर हमें ना मालूम कि हम यहाँ कैसे आए, कौन लाऊ है, हमें होश नहीं आया कि बहु फिर। अच्छा, आप रख के चले गए, घर चले गए। हाँ। फिर आधी रात को अपने आप यहाँ पे आ गए? अकेले आए। पता नहीं लगा कैसे कब पहुंचे यहाँ पे? नहीं। अच्छा। तो यहाँ आके जब आप थे तो उस वक्त अकेले आप आए या कोई और भी आ गया था आपके साथ? अकेले नहीं आए, हम तो अकेले ही आए। हाँ। हमारे पीछे आए 4 लोग। 4 लोग पीछे आए। हाँ। तो कहीं कोई परेशानी, कोई दर्द, या आप कह रहे थे कि कुछ सुना आपने? दद्दू मतलब उतने आए तब कौना बहु है। हाँ। इतने हम रख के गए, हाँ। तब वक्त हिंते 1-2 खेत लंबे जाके अच्छा। एक पैर में दद्दू बहु। अच्छा, रखने के बाद बाद। जब शाम में आप गए थे? हाँ। दर्द हुआ था? हाँ। उसके बाद रात में आप अचानक यहाँ पे पहुंच गए? अचानक आ गए। अच्छा। फिर एक पैर में दर्द ज्यादा हुआ, फिर हम बैठ गए। हाँ। रास्ता में बैठ गए, और बैठने के बाद में फिर हमने आराम से बैठे रहे, थोड़ी देर दद्दू हो रहो। मैंने कि ना चलो जा रहा हो, तो फिर हमने बीड़ी बाड़ी वहाँ पी के हम 4 लोग बैठे रहे। फिर हम उनसे चले, डंडा टेक के गए थोड़ी दूर। हाँ। जब डंडा टेक के चलने के बाद में फिर हम थोड़ी सी एक ट्यूबवेल वहाँ बराबर में, ट्यूबवेल तक गए, उनसे फिर हम घर तक सब गए। कोई बात ना, अपने आप से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत ना आई। फिर रात में बस आप अचानक यहाँ पहुंचे? हाँ, कैसे पहुंचे कुछ नहीं पता? नहीं। आप कह रहे थे कोई आवाज आई थी? हाँ, घर पे आई, जैसे हम उनसे घर से चले तब वक्त रात में? रात में 1 बजे करीब। क्या आवाज आई? एक आवाज आई कि सो रहा है, इतनी आवाज आई, बस हल्की आवाज में आई। मैं तो तेज दे रहा हूँ आवाज। हमने अनसुनी कर दी। अनसुनी करने के बाद में फिर दोबारा हमें आवाज फिर कैसी ना मालूम पड़ी, फिर हाथ हमारे को पकड़ के झटका से लगू। हम उठ के चले आए। अच्छा, झटका सा लगा और आप यहाँ आए? हाँ। आपको होश यहाँ पे आया? हाँ। और बाकी के कुछ लोग पीछे पीछे आपको देखते हुए? हाँ, 4 लोग आए। 4 लोग आते हैं। तो हाँ। क्या मानते हैं, ये बाबा भोलेनाथ हैं या पत्थर हैं? भाई मैं तो झूठ साच बात में जो नाकिंग हो और कोई कुछ मानो, मैं तो भोले बाबा ही मानूंगा। आप भोले बाबा? तो ये भल्लू हैं जो जब यहाँ पे ये पत्थर निकले 3, तो उसके बाद ये अपने घर ले गए थे, लेकिन जब परिवार के लोगों ने विरोध किया तो उसके बाद नाराजगी हुई। उसके बाद ये यहाँ पे पत्थर को रख के चले गए। जब पत्थर को रख के वापस जा रहे थे तो इनके पैर में दर्द हुआ, अपने घर पहुंच गए, और रात को इनको कोई आवाज आई, जिसके बाद ये अचानक अपने आप को यहाँ पाते हैं। ये यहाँ कैसे पहुंचे, इनका कहना है इनको भी नहीं पता है। और आप देखेंगे कि इलाके के तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर इस पत्थर के अचानक नदी के बीच से, सूखी हुई नदी के बीच से निकलने के बाद इस पत्थर को शिवलिंग मान रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर जल भी चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर दूध चढ़ा रहे हैं। महिला पुरुष सभी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और इसको ये लोग शिवलिंग मान करके चल रहे हैं। आप ये बताइए, ये पत्थर है या शिवलिंग है? जी देखिए, जब तो पास हो रहा था 3-4 दिन से, अब जब यहाँ इन्होंने चमत्कार जब दिखाया है भोले ने, अब तो सभी पूरा क्षेत्र मान चुका है कि भोले बाबा हैं। मैं भी यहाँ मजाक के उसे क्या चमत्कार दिखाया? चमत्कार यह है कि एक तो इन्होंने जो है दर्शन दिए पूरी तरह से, और कई जो आए बेचारे रोगग्रस्त आए हैं, जैसे एक अंधे व्यक्ति थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें यहाँ आके दिखना शुरू हुआ। उन्हें अपने परिवार के लोगों को पहचाना कि मेरे मम्मी पापा दिखाई दे रहा है उनको? दिखाई दे रहा कहाँ है है वो? वो अभी यहीं पे है बिल्कुल। और एक जो है यहाँ से थे भगरौली के, वो भी यहाँ पर मतलब सही होके गई, तुरंत डगराती हुई आई, और जल पीने के बाद जो है प्रसाद चढ़ाया, वो भी सही हो गई। 10 लोग यहाँ इस तरह से सही हुए। एक और हैं यहाँ के पहलवाड़ा के, सुबह आए, उनकी आंख में ऑपरेशन की कगार पे ही, और उन्हें दर्द हो रहा था बहुत तेज, और फुली जैसी पड़ गई, लाल थी बिल्कुल। हमने एक मीडिया वालों ने उनकी बाइट भी ली थी, कैमरा दिखाया। यहाँ प्रसाद उन्होंने चढ़ाया और जल से अपनी आँख को धोया, तो बता रहे कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है, और उन कुछ लाल से भी हल्की हो गई, उनकी आँख सही है। तो देखिए, ये ऐसा यहाँ के इलाके के लोगों का कहना है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये अंधविश्वास है
या फिर आस्था है या फिर ये किसी की साजिश है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर लगभग 150 साल पुरानी महावा नदी बहती थी। गुप्तोत्तर काल का ये पूरा इलाका है जहां पर मंदिर भी तमाम होते थे और पिछले 150 साल से ऐसा बताया जाता है कि यहां पर महावा नदी बहती थी, लेकिन लगभग 30 साल पहले वो नदी सूख गई है। नदी के अंदर पत्थर भी होते हैं, तो क्या ये उसी नदी का पत्थर है जो निकला? सवाल ये उठता है कि वो पानी कहां से निकल रहा था जो चश्मदीद यहां पर दावा कर रहे हैं, और क्या यहां पर किसी ने जानबूझकर पत्थर रखा, पानी रखा, जिसके बाद हालांकि लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि पानी नहीं सूख रहा। यहां पे पानी सूख रहा है या लगातार निकल रहा है, क्या है? देखिए, जब मैं यहाँ जब से आया था मैं देखा, उससे मैं उसी समय से यहाँ पर हूँ, गया नहीं हूँ अपने घर बिल्कुल भी। और मैं लगातार यहाँ सेवा में लगा हूँ, कोई अव्यवस्था ना हो जाए कि अब हम लोगों की जिम्मेदारी बन रही है, पब्लिक आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर फैल गई है, तो अब इसमें कम से कम कल से मैं देख रहा हूँ लगातार भक्त जो है इसमें से जल ले जा रहे हैं। करीब 4-6 ड्राम से भी ज्यादा जो है जल इसमें ले जा रहे हैं। सुबह इसमें देख रहे थे कि मतलब माता पार्वती भी इसमें दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है कि जैसे कोई मीडिया के लोग ऐसे कोई टच करते हैं तो जल बढ़ जाता है और ज्यादा। शाम हमारे प्रशासन से तहसीलदार साहब आए थे, उस समय दोनों दिखाई दे रहे, उन्होंने कुछ देखा टोटल करके, बोले तो के जल, उन्होंने बोले दिखवाओ, और जल कम कर दिया, पीपा में भर दिया, लेकिन फिर भी अपने आप फिर तो पूरे एकदम से जल इतना आ गया कि शिवलिंग दिखाई ना दी। मतलब लगभग 10 ड्राम कल से यहाँ से जो है ले गए होंगे भक्त। जाहिर तौर पर इनका कहना है कि जल यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, तो सवाल फिर वही उठ रहा है कि मखदूमपुर का ये जो गांव है ये संभल जिले में आता है, गुप्तोत्तर काल का पूरा ये इलाका है, और जो महावा नदी है जो कि 30 साल पहले लगभग सूख चुकी थी, तो उसमें आखिर ये लगभग 1.5 से 2 फुट नीचे में पानी कहां से आता है? सामने आप देख रहे हैं, ये आपको पत्थर नजर आता है जिसको लोग शिवलिंग बाबा भोलेनाथ मानते हैं, और इसी के ठीक नीचे, पानी के नीचे एक और पत्थर है जिसको माता पार्वती मान रहे हैं, जो कि लोगों का दावा है कि पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसलिए वो पत्थर अभी नजर नहीं आ रहा है। इसमें से लोग आस्था का प्रतीक मान रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं, पी रहे हैं, और उसके बावजूद पानी कम नहीं हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस पानी का आचमन करने के बाद, इस जल को ग्रहण करने के बाद, पीने के बाद कुछ लोगों की जो परेशानियां, जो बीमारी थी, वो भी दूर हो रही थी। तो क्या ये एक अंधविश्वास है, आस्था है, धर्म है, या किसी की शरारत है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ से वो लोग जो पूजा पाठ करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर पुजारी जी भी बैठे हैं। पुजारी जी, आप भी पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पे भोलेनाथ की? हाँ जी, पूजा पाठ कर रहे हैं हम तो इनकी इच्छा है, और हम तो इन्हें चमकाई दिखाई है, खुद स्वयं अपने घर से लिवा के लाए हम दिन। क्यों? इनसे एक घूंट जल पी गए थे, इन्होंने वापसी में ले लिया कि तू मेरी भक्ति में रहे और तेरा अच्छा है। तो ये पत्थर है या भोलेनाथ मान रहे हैं? मैं तो भोली बात मानता हूँ। लोग मान रहे हैं कि यहाँ जो जल निकल रहा है उसको आचमन करने से, पीने से बीमारियां दूर हो रही है। ऐसा ही दावा किया जा रहा है। एक शख्स जो पिछले 4 महीने से नहीं देख पा रहा था, अब उसको हल्का हल्का दिखना शुरू हो रहा है। हमारे साथ वो मौजूद हैं। अब दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है। अच्छा, कब से नहीं देख पाते थे आप? हम 3-4 महीना है। अच्छा, तो अचानक देखना कैसे बंद हो गया था? देखना अचानक कैसे देखना बंद हो गया था? पहले देख लेते थे? बुखार आया था। बुखार आया था। अच्छा, तो आपने यहाँ के पूजा पाठ की? पूजा पाठ? हाँ, परसों से आओ। अच्छा, पूजा पाठ इतनी नहीं करी हमने। अच्छा, इतनी नहीं करी। नहीं। तो क्या पानी पिया था यहाँ का? जल पिया बता। यहाँ का जल पिया था। पिया था। अब दिख रहा है किन किन लोगों को पहचान लेते हैं आप? कुछ देख सकते हैं? हाँ, देख रहे हैं। दिख रहा है? हाँ, मैं दिख रहा हूँ? मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ, तुम देख रहे हो। अच्छा, मैंने किस रंग का जैकेट पहनी हुई है? दिख रही है रंग? जैकेट दिख रही है मेरी? जैकेट? हाँ, हाँ, दिख रही है। रंग बताओ कौन सा कलर? कौन सा रंग? मैं दिख रहा हूँ। मैं पिताजी दिख रहे हैं तुम्हारे? मैं दिख रहा हूँ। मैं दिख रहे हैं। अच्छा, दिख रहे हैं। क्या पहना हुआ है इन्होंने? क्या पहना हुआ है? कपड़े? हैं? कौन सा, क्या कपड़े पहने हैं? कपड़े ना लेकर।
तो अब इनका दावा है कि हल्का हल्का दिख रहा है, चल भी नहीं पाते थे लेकिन अब चल रहे हैं। ऐसा क्या आपके बच्चे को क्या हुआ था, क्या नाम है इसके बच्चे? बुखार आया था इसको, बुखार आने के बाद में दिखना बंद हो गया। अच्छा। फिर मैंने इसे बहुत जगह दिखाया, अलीगढ़ दिखाया, दिल्ली ले गया, मगर अब जो है कतई नहीं दिख रहा। फिर भी 2 लाख रुपए करीब लग चुके इस पर। अब ये परसों आया है क्या भोले बाबा करें, भोले बाबा करें, तो हम आए लेके फिर परसों से इसे दिखना कुछ फायदा मालूम पड़ो जाए। अच्छा। अब कल से जो खूब बिल्ला दिख रहा है अभी भी, लेकिन ठीक से देख नहीं पा रहा है, बता रहा है। उतना नहीं तो खूब दिख रहा है। अच्छा। घर वाले लोगों को उन्हें सब पहचान लेता है। अच्छा, क्या नाम है आपके बेटे का? अशोक। और आपका? मेरा श्रीपाल नाम है। श्रीपाल है, ये कह रहे हैं देख ले रहा है थोड़ा थोड़ा। हालांकि हमने जब बात की तो कह रहे हैं हम दिख जा रहे हैं, लेकिन कपड़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है, ये एक पूरा जांच का विषय है। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे जो इलाके में जो ये शिवलिंग निकला है, जिसको ये लोग शिवलिंग बाबा भोलेनाथ मान रहे हैं, इनकी लगातार पूजा की जा रही है। कैमरामैन विपुल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, संभल।